चलो जहाँ छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। क्लास 10th मैथ्स 2025 क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स सॉल्व देम फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन से पार्ट, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है ये बताना है हमें। ऑप्शन ए है टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर। पहले हम देखते हैं कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होते हैं। दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रेंट लिए हैं, एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों में। देखो एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। अब देखते हैं ये सिमिलर में फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सिमिलर के लिए क्या चाहिए होता है, पहले तो एंगल्स इक्वल हों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तो सिमिलर हो जाएगा। साइड प्रोपोर्शन का मतलब है ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में ई एफ, ए सी अपॉन में डी एफ। जब हम इनको कैलकुलेट करें तो जब कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/1 आएगा, इसमें भी 1/1 आ जाएगा, इसमें भी 1/1 आ जाएगा। सब में अगर रेशियो इक्वल आए इसका मतलब ये सिमिलर है। तो फर्स्ट वाला तो हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट वाला बताना है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। बी वाला है हमारे पास, अ स्क्वायर एंड अ रोम्बस आर नॉट सिमिलर। तो एक हम स्क्वायर लेते हैं और एक रोम्बस लेते हैं। स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, रोम्बस का कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो ये वाला भी क्या होगा, करेक्ट होगा। हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। ऑप्शन सी है टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अभी बताया था ना, अगर साइड प्रोपोर्शनल होती हैं ऐसे वाली, ए बी अपॉन में डी ई और बी सी अपॉन में ई एफ, ये ऐसे वाली साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होती हैं तो हमारे पास क्या हो जाते हैं, रेशियो इक्वल आते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, तो सिमिलर हो जाएंगी ना। ऑप्शन डी है टू पॉलीगन आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। पॉलीगन क्या होता है, क्लोज फिगर जो हमारे पास सिंपल लाइन से बना हो उसे हम पॉलीगन कहते हैं। साइड्स तो प्रोपोर्शन में होनी चाहिए ऐसे डिवाइड वाली फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे लिख दिया इफ एंड ओनली इफ, तो सिर्फ साइड से तो नहीं होता। अगर सिर्फ साइड प्रोपोर्शन में तब नहीं होगा, एंगल भी चाहिए होते हैं। देखो इस वाले में कहीं भी इफ एंड ओनली इफ नहीं लिखा था, यानी तो ये वाला तो हमने सही कर दिया था, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एंगल भी तो चाहिए हमें। एंगल क्या चाहिए होते हैं सिमिलर के लिए, इक्वल चाहिए होते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी हमारे पास इस 6th क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ, किसके इक्वल होगी। तो हम इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। पहले तो देखो यहाँ 1 था, 1 को 1 रखा, बीच में माइनस का साइन, 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू होती है 1। इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, अपॉन में फिर 1 फिर प्लस 10 45 होता है 1, स्क्वायर है यहाँ पर तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर 1 ऐसी रहा, माइनस 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही आएगा, अपॉन में 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, अपॉन में 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 0। अब किसकी वैल्यू, 10 की किस एंगल पर वैल्यू 0 होती है, तो 10 0 डिग्री पर वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 द इम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज। हमें बताना है कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, जो रिलेशनशिप होता है मीडियन, मॉड और मीन का, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन, ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होता है। ये आप रिलेशनशिप याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हो सकता है इससे आपको क्वेश्चंस आगे भी आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिले। क्वेश्चन नंबर 9 अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर लेस देन 3 इज। अगर एक डाइस उछाला गया एक बार तो उसमें टोटल आउटकम्स हमारे पास क्या हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यही आ सकते हैं। इससे ज़्यादा नंबर तो आएगा नहीं, ठीक। एक डाइस में यही नंबर लिखे होते हैं। अब हमें क्या चाहिए, 3 से छोटा इवन नंबर चाहिए। तो देखो 3 कहाँ पर है, 3 ये है, इससे छोटा तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। इससे छोटे हमारे पास यही है 1 और 2, तो 2 हमारे पास इवन नंबर होता है, 1 हमारे पास ऑड नंबर हो जाएगा। तो इवन नंबर कितने हमारे पास, एक इवन नंबर है, और जो हमारे पास टोटल आउटकम्स होते हैं 6 आ सकता था ना, तो अपॉन में 6 रखेंगे क्योंकि टोटल आउटकम्स कितने थे, 6 आउटकम्स थे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इवन नंबर के आने की और जो कि लेस देन हो 3 से, तो कितना होगा 1/6। 1/6 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज P
एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द सेम इवेंट इज क्यू, द रिलेशनशिप पी एंड क्यू इज, वो कह रहा है किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास P है और किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास Q है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? तो हमारे पास जो रिलेशनशिप होता है ना, वो कोई चीज़ हो रही है और कोई चीज़ नहीं हो रही है, जब उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। जैसे हमने ना एक टॉस उछाला तो हमारे पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, हेड कितने बार है, 1 बार है और टोटल आउटकम्स कितने 2 है, प्लस टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, टेल एक बार ही है और टोटल आउटकम्स कितने 2 हैं, तो 2 आ जाएगा अपॉन में। इन दोनों को जब ऐड करेंगे 1/2 प्लस 1/2 यानी आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आना चाहिए और आप ये रिलेशनशिप याद भी रखना। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।